पर तुम्हारा केस पूरा एनालिसिस चाह रहे थे। प्रोसेस, दे वांट टू नो पूरा। योर थॉट प्रोसेस। उनको अरे रिकमेंडेशन से आपका, ज्यादा हाँ, कुछ। हाँ, आपका आंसर अगर 100% सही भी है ना, उनको कोई मतलब नहीं लेना देना उनको, अगर एग्जैक्टली। आप गलत दिया तब भी कुछ नहीं लेना देना। द वे यू थिंक उनको उससे लेना देना है। हाँ, द वे तो यू वही कम टू है। दैट, हाँ, द पाथ दैट यू टेक टू कम टू दैट आंसर, वो अगर सही है तो यू आर गुड। Hi everyone, I hope you all are doing good, and I hope you all are liking the content as well. You must have watched the previous video by now. And before we begin with the conversation in this video, I wanted to touch upon very basic thing that has not been talked about in this episode is the hierarchy of the consulting firms. So there are 4 tiers. In first year there is MBB, which you all must have heard, the big three: McKinsey, Bain, and BCG. And on level 2 there are other firms such as Accenture, Oliman Wyman, etc. And the basic difference is that they charge lesser from the clients and they are lesser in scale from them. Otherwise, there is not a very huge difference in both of these tiers. In tier 3, the big four comes in, that is Deloitte, PwC, EY, and KPMG. And even within this tier, their US based offices hold a higher value than their India based offices, such as Deloitte USI or KGS for KPMG. Okay, and lastly, there comes the boutique consulting firms. These firms are specialized in one aspect only, like IT consulting, and hence they do really well in one aspect, in one section, in their specialized field. So I hope that was helpful. I hope you enjoy the video. Let's get to it. Now let's talk about कि ये कंसल्टिंग में एंटर कैसे करना है, तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सीन है यहाँ। ठीक है, तो इसमें फिर क्या प्रोसेस यूजुअली क्या लेते हैं, मतलब चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, हाँ, थोड़ा ओके, मतलब तो फर्क क्या मैं फिर, रहता है। हाँ, तो मैं फिर आपको पहले अपना बताता हूँ प्री कोविड एरा हमारा तो क्या प्रोसेस होता था, कोविड में क्या है और अभी क्या है, ये आप लोग बता देना, ठीक है। ठीक है। तो प्री कोविड एरा में क्या होता था, कंपनी कॉलेज में आती थी, कॉलेज में आके एक टेस्ट होता था, कोई टेस्ट, वो ऑनलाइन टेस्ट ही होता था पर सामने बिठा के लेते थे। एंड देन उसके बाद 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, एचआर राउंड नहीं होता था, अच्छे अच्छे वाले इंटरव्यू होते थे। ये था जब कैंपस में होता था, कितने कितने कंपनी के मिनट के? वाइस प्रेसिडेंट, हाफ एन आवर जनरली, 30-30 मिनट के दोनों? मतलब, ठीक हाँ, है। 30 30 मिनट का स्लॉट होता था और मेरा तो शूट अप कर गया, मेरे को 40 मिनट्स तक चला था। ओके। तो अब आते हैं उसमें, कोविड एरा में क्या हुआ, तो कोविड एरा में तो पूरा प्रोसेस ही वो हुआ, ऑनलाइन हुआ। तो स्टार्टिंग कैसे, जिन मतलब सीवी शॉर्टलिस्टिंग मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हो चुकी है, ठीक है। तो पहले हुआ था ऑनलाइन हमारा टेस्ट हुआ था, डाटा पे था, वो डाटा इंटरप्रिटेशन पे। तो बहुत ही टफ था। तो आई एम गुड एट दैट पार्ट, तो कैट में भी मेरी वही स्ट्रेंथ थी, मेरी वर्बल इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरी परसेंटाइल थोड़ी रिस्पेक्टेबल आ गई। तो वो मैंने क्लियर कर लिया, बट बाकी लोगों को मैंने ये सुना है कि कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। मेरा ऐसा था कि कंप्लीट करके मैं सेकंड राउंड भी कर लिया था, कि कहीं गलती है या नहीं वो भी कर लिया था। लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, इतना डिफिकल्ट था। देन उसके बाद एक हमारा हुआ था, एक डीआई की क्लास ले लो, दे दो। हाँ वो ले पॉडकास्ट लेंगे यार वो पॉडकास्ट तो, पे बढ़िया दे देना एक, हाँ हाँ वो लगा दे देंगे। देते। हाँ चलो उसके बाद कंटिन्यू, हमारा क्या क्या हुआ कर रहे था, उसके बाद हुआ था एक वर्कशॉप सी हुई थी, उसमें बताया था कि केस वगैरह कैसे। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ था मेरा, जैसे 30 मिनट्स का स्लॉट था, जैसे मैंने बताया मेरा 40 मिनट्स, 39 मिनट्स टू प्रिसाइज चला था। और उनमें उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी, वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या पूछी थी। देन उसके बाद एक और एचआर राउंड हुआ था, ऐसा था। अभी क्या प्रोसेस है वो आप लोग बता दो। तो अनन्या, जो, आपको मतलब अपना प्रोसेस के अलावा बाकी सबका भी पता ही होगा, जिन जिन का कंसल्टिंग में हुआ है, तो हाँ पता है, जनरली उन तो पे भी यही एक बार होता है टच अपॉन मेरा। कर मैं दो। पहले, हाँ, तो मैं पहले अपना प्रोसेस बताती हूँ। तो कॉग्निजेंट में जब कंसल्टेंट रोल आया था तो सबसे पहले
तो जैसे कि एक स्क्रीन टेस्ट टाइप का होता है, उसमें दे टेक योर टेस्ट, दे गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस और एक टाइम लिमिट में यू हैव टू स्पीक. So that is kind of, I think, communication skills, how clearly you're able to think. So that was the kind of test that they take in the first, that is the after first CV step of the shortlisting. interview. After CV shortlisting, this happens. फिर उसके बाद there are 2 rounds, 3 rounds actually. 2 are technical and 1 is HR. तो जो मेरा जो consultant role है, it is majorly IT consultancy and product management kind of a role. तो जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, दैट वाज़ प्योरली बेस्ड ऑन माय सीवी और जो मेरा समर इंटर्नशिप मैंने की थी, ठीक है? तो दे वांटेड टू नो दैट कैसा प्रोडक्ट था और तुम्हारा क्या उसमें रोल था एंड अच्छा, इफ यू रिकमेंडेड दिस देन हाउ डिड यू लाइक व्हाई डिड यू रिकमेंड इट और ऐसा-ऐसा, लाइक दे डाइसेक्टेड एवरीथिंग दैट आई डिड. तो उसमें मतलब इंटरव्यू में वही करना रहता है दैट यू हैव टू यू नो व्हाट शुड आई से ले और प्लॉट पॉइंट्स, फिर उसमें ही अपनी स्टोरी वीव करनी रहती है. तो मुझे पता था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टेंसी है, तो दे वांट कि थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड और ऐसा ऐसा. सो आई एम्फसाइज्ड ऑन इन माय टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, आई वर्कड ऑन प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट इंटरव्यू तो ऐसे था कि दे डाइसेक्टेड एवरीथिंग इन माय कि कैसे आपने रिकमेंड किया ये वो. एंड देन जो सेकेंड इंटरव्यू था वो प्रॉब्लम बेस्ड था, ठीक है? इट वाज प्योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू कि ठीक है, आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसे इन्हांस करोगे स्पॉटिफाई का, आप अमेजोन को कैसे इम्प्रूव करोगे, ऐसे दीज वर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे शूटेड ऑन मी. और सो इसमें इसमें बिफोर यू कंटिन्यू, इसमें एक बार आई वांटेड टू आस्क कि इसमें वो क्विक आंसर चाह रहे थे कि एक अच्छी रिकमेंडेशन, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो एक अच्छी रिकमेंडेशन चाह रहे थे या पूरा प्रॉपर तुम्हारा केस पूरा एनालिसिस चाह रहे थे? प्रोसेस, दे वांट टू नो पूरा। योर थॉट प्रोसेस. उनको अरे रिकमेंडेशन से आपका, ज्यादा कुछ. हाँ, हाँ, आपका आंसर अगर 100% सही भी है ना, उनको कोई मतलब नहीं लेना देना उनको, अगर एग्जैक्टली. आपका गलत भी है तब भी कुछ नहीं लेना देना. द वे यू थिंक उनको उससे लेना देना है. हाँ, द वे तो यू कम वही टू है. दैट, हाँ, द पाथ दैट यू टेक टू कम टू दैट आंसर, वो अगर सही है तो यू आर गुड. ट्रू 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 व्हाट गौरव सेड. तो ऐसे ही दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे शूटेड ऑन मी कि इसको कैसे इम्प्रूव करोगे और ऐसा वैसा. एंड देन आफ्टर दैट वही एचआर इंटरव्यू हुआ. उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर लॉन्ग टर्म विजन एंड these kind of questions they asked. Why did you do that? What did you do in this club and etc etc. तो मेनली 2 इंटरव्यूज जो थे, स्पेसिफिकली जो सेकेंड इंटरव्यू था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें वो काफ़ी लंबा गया था बिकॉज वी वर डिस्कसिंग कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एंड देन मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में कौन सा ऑल्टरनेटिव यू हैव टू चूज, व्हाई वुड यू चूज इट, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग तो यू टॉक. डिस्कस्ड इट विद द इंटरव्यूअर, यस, मतलब दे यूज्ड टू आस्क काफी, क्वेश्चन. मतलब यू हाँ, वो कॉन्वर्जेशनल हैड अ होना चाहिए. कन्वर्सेशन? इट्स नॉट. ओके. हाँ, इंटरव्यू इज ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशन. इट्स नॉट अबाउट कि एक तरफ से तुम बोल रहे हो. नहीं, लाइक व्हाट आई हैव हर्ड इस केसेस में तुम यू कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हाट यू वांट टू आस्क, हम्म. एंड उसके बाद तुम पूरा अपना फ्रेमवर्क बना के सोल्यूशन दे दो, हाँ, कि उसके फ्रेमवर्क बीच बनाना में भी रहता है वो बट करना है कि हाँ फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसके मतलब एक फ्रेमवर्क बना लिया एंड यू आर डिस्कसिंग कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा एग्जैक्टली कुछ? एग्जैक्टली. हाँ, Okay. यू हैव टू थिंक अलाउड, यू हैव टू थिंक आउट लाउड. दैट इज व्हाट, कि जो भी कर रहे हो दैट इज द बेस्ट वे टू क्रैक केस Okay. इंटरव्यूज. कि जो भी सोच रहे हो वो बोल दो कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि ये पेन पॉइंट्स आ सकते हैं. तो देन दे विल काउंटर क्वेश्चन कि डू यू थिंक दैट दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द एंड कंज्यूमर दैट दे आर फेसिंग. फिर यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स. व्हाट इफ कुछ गलत सोच रहे हो एंड देन यू कम अप विद द सोल्यूशन, दैट इज टोटली बिजार, राइट? सो यू हैव टू And ऑलवेज case थिंक interviews, आउट लाउड. and best part about case interviews, think that you are not alone. The interviewer is with you. जहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं लगता, you can shoot a question. भाई अगर ये हुआ तो, अगर ऐसा है क्या, वैसा है, अगर ऐसा नहीं तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम. तो मतलब अगर आपको कोई बेकार सा भी थॉट है ना, तो उस पे भी वो अग्री कर जाते हैं. True.
ओके ओके। वहां पे मेरा बट हाँ मेरे को अगर ये डर है मैं मस्ती ना करने लग जाऊं। नहीं मतलब आप ऑब्वियसली टॉपिक पे रह के ही अगर मस्ती भी करते हो, यू नॉट डिस्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द गोल, तो हाँ हाँ हाँ। दे दे मे लाइक इट आल्सो। ओके नाइस। If you're very chilled out, then that's okay. एंड इट इज अ क्राइटेरिया कि नाइस। अगर आप केस इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते नहीं हो ना, तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट यू वोंट बी सिलेक्टेड। You won't be selected. Right, right, right. I've heard that also. Exactly. So, अब so that is the major selection criteria. Most of the companies में यही होगा, right? हाँ, ठीक है, तो उसमें इसके यही लिए रहता है कि वही एक रुकी इसके लिए कैसे स्टार्ट करे प्रिपेयर करना, ताकि मतलब जैसे इवन गौरव टोल्ड कि उसका तो लाइक काफी मतलब थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था प्लेसमेंट में, एंड सडनली ही पुट सो मच एफर्ट, सीधा बेन बेस्ट हाँ कंपनी। तो मतलब वही उस टाइप की एफर्ट क्या है, मतलब कैसे स्टार्टिंग से एफर्ट क्या डालना है, यहाँ रिसोर्सेज क्या है? चल मैं बताता हूँ। मतलब पहले तो आप ये आप थॉरोली रिसर्च कर लो कि जहां आप इंटरव्यू पे बैठ रहे हो वहां पे पूछते क्या है। तो अब आपको क्लियर, मेरे को क्लियर हो गया कि वो केस इंटरव्यू ही पूछें। केस एक पार्ट होगा इंटरव्यू का। तो अब केस तीन टाइप्स के होते हैं मोस्टली। 95% ऑफ द केसेस विल रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री टॉपिक्स ओनली। फर्स्ट वन इज मार्केट साइजिंग, what is the market size on this and that. Second is market entry, कि a new company wants to enter, रोड मैप बनाओ उसका। थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है या लॉस में चली गई है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ बताओ, या क्यों जा रही है, रीजन इस पे पूछो। 95% ऑफ द केसेस विल रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री टॉपिक, दीज थ्री सेगमेंट्स ओनली। देन इन पे अब स्टडी करना शुरू करो। तो मतलब मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनकी शॉर्ट लिस्ट आती है उसके बाद वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। मैंने ये गलती नहीं की, मैंने जब भी अप्लाई किया तभी मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि मुझे पता लग गया था कि टाइम ज्यादा नहीं है। जब शॉर्ट लिस्ट आती है उसके बाद प्रोसेस इतना रैपिड होता है, टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने का। मे बी किसी कंपनी में मिलता भी हो, बट यहाँ मुझे पता था कि शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मैंने तभी 5-6 दिन थे मेरे पास, और लोग जो शॉर्टलिस्ट का वेट करते हैं उनके पास एक दिन बचता है। तो मैंने उस 5-6 दिनों में, एक बुक होती है केस इन पॉइंट, मेरे सीनियर्स ने बताई थी मुझे, मैं वो पूरी पढ़ दी। देन मैंने कम से कम 200-300 केसेस, या आप कह लो गेस्टिमेट क्वेश्चंस, इन पे रिवीजन की। 200-300 बोल रहा हूँ मैं। एंड देन वीडियोस वगैरह देखी कैसे क्रैक करते हैं। देन सम किस लोगों से बात की जो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, उनसे बात की कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे। तो मैं एट द एंड मैंने पूरा निष्कर्ष निकाल लिया था कि इंटरव्यू में क्या पूछने वाले हैं वो, और मैं पूरा इंटरव्यू पहले प्रिपेयर कर गया था। ओके ओके, इससे मेरे को एक कोट याद आ गया। कौन सा था वो, विक्टोरियस वॉरियर्स, एक मिनट, ऐसा ही कुछ था, विक्टोरियस वॉरियर्स विन बिफोर द वॉर स्टार्ट्स, ऐसा ही कुछ। हाँ एंड कैसे कैसे। हाँ, एंड लूजिंग वॉरियर्स लेट द बैटल स्टार्ट एंड देन सीक टू विन, स्टार्ट है। हम्म, ऐसा कुछ था। राइट, मतलब राइट पूरा राइट। इंटरव्यू गेज कर लिया कि क्या क्या होता है हाँ हाँ, हर पॉइंट पे, winners prepare मतलब for wars, not battles, ऐसा कुछ। या Okay, sorry. या हम्म। नाइस। तो कितना टाइम एस्टिमेटेड, कितना टाइम प्रिपेयर किया, एक महीना? तो स्टिल इट वाज वेरी लेट कि जब मैं इट वाज वेरी लेट जब मैं सिलेक्ट हुआ। तो इतने महीनों से मैं प्रिपेयर ही कर रहा था। तो वो प्रिपरेशन एट द एंड काम आ गई। तो ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप इतने दिन या इतने हफ्ते दोगे तो ही आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये एक कंटिन्यूसली एक बहुत टाइम की प्रिपरेशन का एक फल होता है जो आपको मिलता है। ओके नाइस, गॉट इट। अनन्या, यू हैव टू से एनीथिंग ऑन दैट, कोई रिसोर्सेज तो या फिर हाउ टू हाँ, प्रिपेयर? I agree with Gaurav. Okay, I also prepared with case in point. So I was preparing for, in my mind, ke, हाँ, strategic consulting, and also so these two areas I was covering, strategic consulting and IT consulting. तो उसके लिए I took case in point book. तो case in point में ऐसा रहता है कि you cannot, like मेरे हिसाब से you shouldn't solve it alone.
You should always have a case partner. तभी वो feel आती है, I feel कि हाँ, you're in a case interview and you're solving it and all. तो I used to do that. और second एक बहुत ही interesting website है for preparing for preparing for case interview. It's called Prep Launch. तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं, पीपल हु आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन. दे कम एंड दे प्रिपेयर विथ यू. So that is, they prepare with you. They come in an actual setup where you both are playing different roles. Once you're playing the role of an interviewee, once you're playing the role of an interviewer, and you both give feedback to each other. So you know that what is expected out of a consultant in that process. So that was a very interesting process that I went through. I loved it. And for PM interviews and IT consultancy, I took a book called PM Interviews Cracked. So it's enough for, I think, for IT consultancy, it's enough. One point I completely agree with Ananya is that you need to have a partner. Without a partner, many people averse it, many people hesitate, many people shy. But this is very important. You need to have a partner. So I used to give my interviews to my seniors. So मेरे seniors जब interview मेरा लेते थे, friendly interview, they used to grill me. मतलब एक अगर मैंने गलती कर दी तो I am gone. तो I learned what to say, but more importantly, I learned what not to say. So that was a point. So like flow में in an interview we say something that we should not have said. तो ये चीज मेरे सीनियर ने मुझे ग्रिल कर करके सिखा दी. Although मैं ही कहता था कि मेरे इंटरव्यूज लो, बट वो उन्होंने ग्रिल कर करके ये सिखा दी कि क्या नहीं बोलना है. एंड दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि क्या बोलना है. चलो चालू करता हूँ पार्टनर ढूंढना. हाँ. तो जैसे जैसे लिंक्डइन पे जैसे हमें ढूंढा, वैसे ही और सीनियर्स को ढूंढो और बोलो कि मेरा इंटरव्यू लो. अरे बहुत नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग तुम होता हो है वो तो. प्रोसेस. एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हाँ, सुनने को मिलते मतलब हैं, द देखने को. सेम केस इफ यू हैव डन बिफोर, ठीक है, he or she might come up with a different solution that you wouldn't have thought before. हाँ. That is very interesting. like कि अगर उसके पास उस इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज है जो तुम्हारे पास नहीं है, एंड इफ यू बोथ आर डूइंग द सेम केस, तो वो कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव people who are motivated to crack these kind of interviews. और एक पार्टनर नहीं भी हो तो मल्टीपल पार्टनर्स आर बेटर. डेफिनेटली. मतलब मैं पहले हर गेस्टिमेट को एक ही टाइप से सोचता था. तो मेरे पार्टनर ने मुझे ये भी सिखाया कि दो टाइप होते हैं. जैसे मार्केट साइजिंग के डिमांड साइज होती है, एक सप्लाई साइड होती है. हाँ. तो अगर आप किसी, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था पास्ता का मार्केट साइज बताओ, तो वो डिमांड साइड से आप निकाल सकते हो. बट अगर आप ये देखोगे कि एक हॉस्पिटल कितने मरीजों को ठीक करता है एक दिन में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप ये नहीं कहोगे कि एक शहर में एक हॉस्पिटल होगा, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है और 10 लाख में 10,000 बीमार पड़ते हैं, 10,000 में से 1,000 उस हॉस्पिटल में. नहीं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. आप हॉस्पिटल की कैपेसिटी, उसकी सप्लाई कितनी है, उस पे आप रिवॉल्व करोगे कि इतने पीक आवर्स होंगे, इतने डॉक्टर्स इतने घंटे बैठते हैं, तो इतने डॉक्टर्स होंगे और उनके इतने पीक आवर्स हैं, नॉन पीक आवर्स हैं, और किस टाइम पे कस्टमर ज्यादा आएंगे. ये सप्लाई साइड है. ये आपको जब दूसरे लोगों से बात करते हो तो आपको व्यू पॉइंट जानने को मिलते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपकी ये चीजें. ठीक है, चलो जो भी कोई भी ये वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, कंसल्टिंग पार्टनर बनना है, मेरे को डीएम कर दो. केसेस सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड, आई थिंक प्रोबेबली लास्ट ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वी हैव टच्ड अपॉन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो कुछ रह गया तो कमेंट्स में एनीबॉडी कैन आस्क. तो लास्ट क्वेश्चन इज, जैसे वर्कशॉप्स वगैरह होते रहते हैं, लाइक रिसेंटली अभी आया था एक 1 आवर वर्कशॉप फॉर 99 रुपीज किसी की, चलो कंपनी का नाम नहीं लेता, और कोई ना कोई करते रहते हैं. एक ने तो आई थिंक 25,000 का लगाया था कुछ, अब आई डोंट नो कितना था, मैंने तो प्राइस देख के मैं हट गया, मैंने कहा क्या ही करना. तो मतलब इन सब का यूज, व्हाट डू यू थिंक, इस पे कुछ है ओपिनियन, कितना यूजफुल हो सकता है, या फिर एक तरह से एंड पे प्रिपेयर तो खुद ही करना है तो इसलिए इतना वर्थ नहीं लगेगा. यार मतलब देखो व्हाट डू यू देखो थिंक इन. मतलब हाँ,
25,000 वाली वर्कशॉप या इवन 500 वाली भी वर्कशॉप कितनी यूजफुल है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं हुई वर्कशॉप। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको केस इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए चाहिए वो आप उनके बगैर नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनसे अच्छा ही सीख सकते हो, और अगर आपको वर्कशॉप करनी है यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट ओनली यूट्यूब, बहुत सारे रिसोर्सेज और भी मिलेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऐसे हजारों में पैसा खर्च करना आई वोंट सजेस्ट। अगर आपके पास है काफी पैसा तो इट्स योर विश। एग्जैक्टली, आई ऑल्सो अग्री विद गौरव कि कितने सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे। लेवरेज योर नेटवर्क यार, आई मीन एमबीए कर रहे हो, लेवरेज योर ओन पैच, और जो तुम्हारे सीनियर्स है उनसे कांटेक्ट करो, उनके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, दे कैन ऑल्सो पास डाउन सम नॉलेज टू यू कि कैसे क्या करना है। आई डोंट थिंक कि ये सारी जो वर्कशॉप्स रहती है 1 hour वर्कशॉप, हाउ कैन दे टीच यू हाउ टू सॉल्व अ केस इन 1 hour इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन योर ओन। 1 घंटे की वर्कशॉप करके यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जब तक तुम खुद से नहीं सोचोगे मल्टीपल टाइम्स, दैट टू नॉट वंस और ट्वाइस, तब तक यू कैन नॉट थिंक अलाउड, और यू विल फ्रीज इन द इंटरव्यू पक्का इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस। जब केस आता है ना, वो बोलते हैं कि एक स्टेज पे लोग फ्रीज होते हैं दूसरा केस इंटरव्यू पे फ्रीज होते हैं, like your brain stops working. if you are Right. if you're practicing things, then it becomes easier. Okay. Got it. Totally clear. मतलब आई डोंट थिंक इससे आगे कोई भी डाउट्स बचे हैं ना। अपना कंसल्टिंग वाला पिछली वीडियो में क्लियर हो गया क्या है, सारा इंटरव्यू का इस वीडियो में क्लियर हो गया। सो आई पोस्ट थिंक करने से पहले एक बार दिखा देना कि क्या पोस्ट कर रहे हो, उसके बाद ही पोस्ट करना। हाँ, पहले मैं एक बार लिंक भेज दूंगा, पहले वो देख लेना फिर पब्लिक कर दूंगा। हाँ चलो ऐसा कर लो। Cool. ठीक है, चलो, थैंक यू so much for coming here. It was really a pleasure. I always enjoy doing podcasts, and especially with such लाइकवाइज। kind seniors like you. And लाइकवाइज। yeah, Likewise, Manpreet, all the best for your podcast. Thank you so much for having us here. It was a pleasure. And yeah, जी all the best for your preparation. And all the hello. best to all the aspirants, consulting aspirants. Thank you so much. Thank you so much. ऑल द बेस्ट।